गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं 42 ईयर एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस लेके आई हुई हूँ और इस एनालिसिस में आपको मैं सिखाऊंगी मल्टीपल मैरिज या लिविंग रिलेशन को आप कैसे देख सकते हैं, लव मैरिज को कैसे देख सकते हैं, मेंटली टेंशन या डिप्रेशन और को कैसे देख सकते हैं। आने वाले टाइम में इनका जो करियर है, इन्होंने पूछा है कि करियर बताइए मेरा कि आपको कब ठीक लगता है कि नहीं लगता है आगे के टाइम में, और जो मैरिज में है क्या वो मैरिज चलेगी कि नहीं चलेगी टिल एंड तक का, तो मुझे ये बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं लव मैरिज के भी बताऊंगी कि लव मैरिज कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कई सारे योग बनते हैं, तो उसमें एक ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। और चलिए देखते हैं कि क्या है, ठीक है, कैसे खोजा जाता है। इसमें मैं जनरल चीज़ें नहीं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ रचना शुक्ला, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत करती हूँ और अंत तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया है, और जो करने वाले हैं, जो नहीं भी करने वाले उनको भी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या सीखना है? सबसे पहला पॉइंट सीखना है एज निकालना, ठीक है। एज नहीं निकालेंगे तो फिर काउंट कैसे होगा? ओके, तो सबसे पहले तो देश काल परिस्थिति को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यूरोपियन गर्ल है ये, ठीक है, इंडियन गर्ल नहीं है, यूरोपियन गर्ल है। तो इनके लिए क्या होगा कि लिविंग रिलेशन, मैरिज थोड़ा फ्रिक्वेंसली बन सकता है, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इनके लिए कि एजिंग निकालना, तो इन्होंने क्या किया, अपनी उंगली बहुत जोड़ के रखी हुई है। नहीं तो उंगली के जैसे कि ये पेंट ब्रश लिया मैंने, उंगली का दोनों मीन्स इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के सेंटर से, इट मीन बीच से आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक। ये तो आपका हो गया है 21 ईयर। अब 21 ईयर के पहले चेक करना, क्योंकि ये पिक्चर उतनी सही तो नहीं आई है, फिर भी जितना भी हो सके मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये देखिए 21 ईयर, इट मीन यहाँ पर आइलैंड फॉर्म बना हुआ, जिसको हम लोग हिंदी में जॉ भी बोलते हैं। सी दैट, ये ऐसे बना दिखेगा, ऐसे, और फिर एक यहाँ से ऐसे करके बनेगा। बहुत छोटा बना है, मैं मिटा के दिखाती हूँ। ऐसा बना, मुझसे तो इतना बारीक नहीं बन रहा है, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिखा फ्रेंड्स, ये शो करता है कि चाइल्डहुड में 21 ईयर तक बहुत मेंटली प्रेशर रहा, घर में प्रॉब्लम्स चलते रहे, फैमिली प्रॉब्लम्स, और इनकी स्टडी ख़राब होती चली गई और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था इनको। और इवन इन दिस एज इन्होंने ये देखिए, अब इसको मैं और एजिंग करती हूँ, ठीक है। जैसे 21 है तो इसके बारीक का ले लीजिए 20 के बाद आप लीजिए 90, और 90 के बाद आप लीजिए इसको 18 के बाद लीजिए इसको 17। तो 16.5 प्लस 17 और 18 के स्टार्टिंग में कुछ इस दौरान इनका एक अफेयर होता है। ये देखिए, ये जो यहाँ से निकला है ना लाइन, ये 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 अफेयर हुआ है इनका। अब हमारे यहाँ किसी का निकलेगा तो हम बोल सकते हैं कि शादी हुआ होगा क्या, पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइनें छोटी से भी अलग हो गई तो उसके मायने बदल जाते हैं। बहुत टफ है टफेस्ट है ये। तो मैं नॉर्मल पामिस्ट बता रही हूँ, जब मॉडर्न पामिस्ट्री आता है तो वो और टफेस्ट हो जाता है। तो ये हुआ इनका 17 से 17.5 के बीच में, 16.5 से इनका हुआ था। और जो कि ब्रेकअप हुआ, एक आइलैंड बना, उसमें इनको बहुत टेंशन हुई और उसके बाद इन्होंने सुसाइड भी कमिट किया था। और क्यों ये बच गई और क्यों ये फिर लाइफ में ठीक होना शुरू हुई, क्योंकि आपको ये दिख रहा है सक्सेस लाइन भी बना हुआ है, ये ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, बहुत बारीक सी है, ऐसे छोटे छोटे बने हुए, कि इनको आगे चल के ये पढ़ाई में थोड़ा इन्होंने सक्सेस लिया। ये देख सकते, ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, और ये बच भी गई। पर ये आइलैंड ने तो इन्हें असर दिया ही दिया, ठीक। पर ये जो टेंशन है, टेंशन 21
और ये 22, 23, 24 ये टिल तक चलते रहा, इनका टेंशन चलते रहा। अब ये सक्सेस भी था तो ये काम भी करने लग गई थी, अर्निंग भी इनकी शुरू हो गई थी, क्योंकि आइलैंड जब बना था इनके घर में प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये फर्स्ट वाला, तो फाइनेंशियली दिक्कत भी था। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर रोक के आगे मेंशन करती हूँ आपको कि जब भी ये इनका लाइफ लाइन है, सी दैट, ये लाइफ लाइन और ये इनका ब्रेन लाइन है, सी दैट, ठीक है। ब्रेन लाइन आप देख रहे होंगे 22, ये हो गया आपका 25 साल, ठीक। 25 साल के बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। काफ़ी गैप मतलब ये इंडिविजुअल नेचर के होते हैं, इनका अपना एक ओन पसंद होता है, लाइक और डिसलाइक होता है। ये बचपन से इंडिपेंडेंट होते हैं और बचपन से ही अपने घर की जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं और स्टैंड लेने वाले नेचर के होते हैं। इनके साथ प्यार से इन्हें कंट्रोल कर सकते, गुस्से से ये कभी कभी कंट्रोल नहीं होते हैं। और ये जनरली क्योंकि ये ओपन माइंडेड होते हैं, लाइक इंडिविजुअल नेचर के होते हैं, तो ये अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं। इतनी इनमें क्षमता होती कि स्टैंड लेते। इट मीन अगर कोई लड़की को छेड़ रहा है गुंडा और सब लोग वहाँ चुप है, पर ऐसा व्यक्ति चुप नहीं रहेगा, ये अपनी आवाज़ रेज ज़रूर करेगा, ये बोलेगा ज़रूर आप ये क्या कर रहे हो, मैं करने नहीं दूंगी। लाइक इस तरह से हो रहते हैं ये लोग। अब ये इतना बड़ा है तो अगर इनकी अरेंज मैरिज हो जाती है इस टाइप की, तो वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। और लव मैरिज हो रही, जहाँ इनको पसंद है वहीं इनकी शादी हो। बाकी फिर और भी कॉम्बिनेशन बनते, सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन से आप जज नहीं कर सकते। बट यस, हल्का फुल्का आप देख के पूछ सकते क्या भैया आपने लव मैरिज की, इस चांसेस को देख के। अगर और पकड़ना नहीं आता, धीरे धीरे वो भी पकड़ना सिखाएंगे कि कौन से केसेस में अरेंज मैरिज हो जाती है ऐसे लोगों की और वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो चलिए, अब आप देख रहे होंगे यहाँ तक का तो इनकी जो ब्रेन लाइन था वो काफ़ी ठीक चला, मतलब वो था ठीक, मतलब कि नॉर्मल। अचानक यहाँ से ही उसने ऊपर पकड़ा, ये ऊपर पकड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम से, ये 25 साल मैंने आपको बताया था, ये 25 साल है, 25 ईयर है। इट मीन इस समय से ये पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा अवेयर हुई, क्योंकि शनि पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, अकेलापन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय और दिमाग इनका बहुत बढ़ा, अपने करियर को लेके और ज़्यादा ये कॉन्शियस रहीं, ठीक। अब फिर हम लोग उसी चीज़ में आ जाते हैं अपनी शादी को लेके और इनके लाइफ को पढ़ने के लिए। आगे हम ब्रेन की लाइनें में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब मैं 21 तक का तो आपको लेके आ गई थी, 21 और ये 21 था। 21 के बाद आप देख रहे होंगे ये 22 और ये 24 आता है, ये थोड़ा बड़ा बन गया मुझसे। ये 24 में अगेन इनका एक और अफेयर हुआ और लिविंग रिलेशन में ये आई और ये चलता रहा, पर शादी नहीं हुई थी, लिविंग रिलेशन था। अब हमारे इंडिया में रहता या कोई इस तरह के कंट्री में रहता तो ये शादी कहला जाती यहाँ पर, ठीक। इस एरिया को राहु एरिया भी बोलते हैं, राहु एरिया भी बोलते हैं इस एरिया को पर्टिकुलर। जब यहाँ से कोई रेखा अंदर से बाहर काट रही है तो ये राहु रेखा है, थोड़ा सक्सेसफुल कम देती है, लाइफ में टेंशन्स बहुत देती है। अचानक प्रॉब्लम आता है, अचानक कुछ भी, पैतृक दोष, कोर्ट कचहरी का योग बन जाए, अकाल मृत्यु हो जाए या फाइनेंशियली लॉस हो जाए या हेल्थ में बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, जो कि आगे से उसका कोई वो नहीं था पर वो चल रहा है, निकल नहीं रहा है, तो एक पैतृक दोष की कैटेगरी में आता है। जिनके ये हाथ में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, देखिए ये खचपच आपको दिख रहा है, नहीं, अंदर से आके बाहर काट रहे हैं, ये अंदर से आके बाहर काट रहे हैं ये। तो इस तरह की ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको रही हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस की हुई हैं। तब ये आ गया 24 ईयर अगेन इनका बना। फिर इसी के साथ में इनके प्रॉब्लम्स चलते रहे। ये 26 और ये 27, ये 28 अगेन इनका एक लिविंग रिलेशन, क्योंकि ये टूटा यहाँ पर, फिर इनका एक और आया। फिर 28 एक मिनट, ये 28 और ये 29 में अगेन ये लिविंग रिलेशन में आई और 31 में इन्होंने शादी की। ये लाइन यहाँ तक पहुँची और यहाँ से फिर ये धीरे धीरे इनका सूर्य माउंटेन पे इनका कनेक्शन बना और कनेक्शन बनने से इनकी ये शादी हुई।
तो मैं अभी सूर्य माउंटेन भी आपको दिखाऊंगी, पिक्चर तो क्लियर नहीं, कि मल्टीपल शादी योग कैसे आप वहाँ दे सकते हैं या शादी में प्रॉब्लम कैसे देख सकते हैं। पर इनका पहला क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इन्होंने पूछा क्या मेरी शादी ये चलेगी? ऑफ कोर्स चलेगी। थोड़ी सी शुरुआत में प्रॉब्लम रहेगी, जो कि इनकी रही। ये देखिए, अब ये जो था, ये देखिए, यहाँ से एक लाइन निकली, मंगल लाइन, ठीक है। थोड़ी यहाँ पर आप देखना लाइट सी है, ये लाइट सी है, तो थोड़ा दिन इन्हें लगा, उनके साथ भी शादी के बाद एडजस्ट होने में लगा, टूटता रहेगा टूटता रहेगा। नाउ ये 42 का एज है, पर इसके बाद ये लाइन स्ट्रॉन्ग होती चली गई है, तो अपन इनको मान सकते हैं कि 65 के एज तक का ये रिलेशन चलता रहेगा। ये अब इनकी शादी लास्ट है, अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ बढ़िया होगा, ये मान के चलते, क्योंकि मैंने इनके हस्बैंड का भी हाथ देखा हुआ है और उनकी भी पत्रिका जांच ली है, तो अब इनका चलता रहेगा, ठीक। ये तो इनका पहला क्वेश्चन था कि अब इनकी शादी ये वाली चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं यहीं पर आपको सूर्य माउंटेन दिखाना पसंद करूँगी, जो कि है आपको को पता चलेगा कि मल्टीपल शादी या शादी में प्रॉब्लम आप कैसे देख सकते हैं। शायद इस पिक्चर में क्लियर हो। देखिए, ये देखिए, ये सूर्य माउंटेन है, ये सी दैट। सूर्य माउंटेन को मैं शादी के लिए भी देखती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो लिटिल फिंगर के पीछे हो मैं उसको शादी के लिए देखूँ, वो पुरानी एस्ट्रोलॉजी थी, पुरानी पामिस्ट्री थी। ये देखिए, ये 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 इतनी प्रॉब्लम, ठीक है। ये यहाँ से जुड़ गई, ये यहाँ से कनेक्शन बना 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 बना, तो ये जब यहाँ गांठ से निकल के, ये गांठ है, यहाँ से निकल के जॉइंट होके एक आध दो ऐसे जॉइंट हो जाती है, जैसे भी जॉइंट हो जाए ना, तो थोड़ी शादी के योग बन जाते हैं, इनके शादी के योग इनके बन जाते हैं। तो ये मल्टीपल या शादी में प्रॉब्लम, जैसे इंडिया है, इंडिया में मैंने कईयों के देखे कि 36 42 के मेल है या फीमेल है, शादी नहीं जमी है, बस डिवोर्स चल रहा है, अभी 42 के हो गए हैं, डिवोर्स मिलने में 5-6 साल और लग जाएंगे, तो उनकी ज़िंदगी तो निकल गई। पर इन लोगों का जल्दी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो लाइक इस तरह से आप देख सकते हैं। हमारे किसी का होगा तो अपन इसे बैड मैरिज कह सकते हैं कि मैरिज में सुख की कमी होगी। मैरिज में सुख की कमी को इस तरह से भी देखा जाता है कि आपको एक मैं और अच्छा सा एक तरीका बताती हूँ कि ये फ़ोटो को मैंने छोटा किया, देखिए छोटा किया, अब ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये प्रॉब्लम, ठीक। ये इनका दिल दुखना फीलिंग्स को बताता है ना, हार्ट लाइन फीलिंग्स, ये दिख रहा है, एक प्लेन सा लाइन चलना चाहिए लाइक दिट। अब वो थोड़ा ऐसे खिचिर पिचिर हो गया ना, ऐसे ऐसे, तो समझ लीजिए कि वो उस जगह पे प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिएगा इनके ऐसे ऐसे आइलैंड फॉर्म बना हुआ है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ, तो ये दिखाता है पुअर मैरिज, लिविंग रिलेशन, ये बन गया ना, ये ऐसे लिविंग रिलेशन काइंड ऑफ बन गया है। ओल्ड एज में भी ये अपने आप का फ्यूचर सोचती रहेंगी जब ऐसी रेखाएं बन जाती हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। ये आपकी हार्ट लाइन हो गई है। ये इस तरह से जब लाइनें बनती है ना, तो वो व्यक्ति बहुत रोमांटिक होता है, फ्लर्टेशियस होता है, बट थोड़ा मजाक मस्ती करने वाला होता है, ठीक। और जब इस तरह से लाइनें बन जाती हैं या इस एज में प्रॉब्लम आ जाता है काइंड ऑफ आइलैंड फॉर्म का या इस तरह का, तो वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत सोचता है, और ओल्ड एज में उसको प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग हर्ट होती है, कहीं ना कहीं ओल्ड एज में उसको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक। अब अपन फिर वहीं पर आ जाते हैं। ये 33 ईयर हो गया है, ठीक। लाइए, ये 33 और ये 34, ये 35, यहाँ से एक उद्धव रेखा चली, जो कि शादी के बाद इनकी प्रोग्रेस चली, अच्छी खासी चली, इनकी प्रोग्रेस चली। फिर 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये थोड़ा बीच में 40 हो गया, 40 यहाँ पर आ रहा है जब मैं काउंट की थी, तो अभी ये इस कंडीशन में यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि एक उल्टी रेखा, ये इनकी लाइफ लाइन हो गई, ये लाइन जो बनती है इस तरह से ऊपर जो बनती है,
हम्म, ये दिख रहा है आपको, ये इनकी लाइफ लाइन है, सी दैट, और ये एक ऐसी रेखा बन गई। ये बताता है एक्सपेंडिचर को, कि किसी की हेल्थ ख़राब है या घर में बहुत ज़्यादा पैसे की खर्चा हो रहा है, या जैसा खर्चा हो रहा है इनकम नहीं हो रहा है, ये आपके खर्चे को, एक्सपेंडिचर को, हेल्थ प्रॉब्लम को, या घर में किसी का हेल्थ प्रॉब्लम, इस तरह से ये शो करता है। अब यहाँ पर इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि ये थोड़ी लग्जरियस लाइफ से भी रिलेटेड है। ये देखिए, ये फ्लटियस जो है, सॉरी एक्सपेंडिचर जो है, ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से एक्सपेंडिचर, ये इनके बच्चे, क्योंकि लग्जरियस लाइन भी है ना, लग्जरियस लाइन भी है, तो बच्चों में खर्चा हो रहा है। और एक छोटा सा यहाँ पर एक आइलैंड फॉर्मेशन भी हुआ, ये देखिए, ये छोटा सा एक आइलैंड। तो ये बता रहा है कि इस टाइम में इनके एक्सपेंडिचर होंगे कहीं ना कहीं, बच्चों का थोड़ा हेल्थ ख़राब हो या कहीं पर भी, क्योंकि मैं हाथ जब भी मांगती हूँ तो मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ जब मैं इसे जूम करूँ तो ये ब्लर हो जाएगी, तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और मैं भी नहीं समझ सकती हूँ। पर कल तो बहुत मज़े की बात एक हुई कि एक गर्ल हैं, उनको मैंने बोला कि भाई आपके हाथ क्लियर नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो क्लियर दिख रहे हैं। तो वो मुझे 2-3 दिन से दे रही हैं, तो अब मैं उनसे क्या बोलूँ, बस यही बोलती हूँ कि जूम करो और क्लियर भेजो, तो ध्यान रखिए। अब ये 42 का एज हो गया यहाँ पर से, जब ये मेरे पास आई हैं ये, अब 42 का हो गया। अब यहाँ से लीजिए 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50, ठीक। और 51, 52, 56, इसको इस तरह से काउंट करेंगे। अब यहाँ पर इनका जो है ये 45, 46 तक तो इनके खर्चे बहुत रहेंगे, और आप ये देख रहे हो कि ये ऊपर लाइनें गई है, मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उल्टी गंगा बहना। ये दिख रहा है, ये ऊपर, मतलब इनका कहीं पर आना जाना भी बहुत ज़्यादा रहेगा, कि कहीं दौड़ भागे बहुत ज़्यादा कर रही हैं। और इनका जो लाइफ लाइन है यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर यहीं पर बाजू में से खचर पचर भी है, तो इट मीन मेंटली टेंशन भी इस दौरान बहुत ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर 50 to 53 में छोटा सा एक आइलैंड फॉर्म भी बना है, बहुत छोटा सा बना है, जो कि बताता है इस टाइम में इनको टेंशन भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मैं ये बोली कि इनको 40 to 43 तक का तो टेंशन इनको रहेगी, खर्चा बहुत रहेगा, और 45 तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद इनको थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम आते रहेगा। देन अब यहाँ पर 43 तक हो गया। अब यहाँ पर इनके बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, और ये एक जा रहा है, ये अपने बिजनेस में फिर एड ऑन भी कर रही हैं, ये देखिए, और एक यहाँ तक का, ठीक। ये इनके अपना बिजनेस पे एड ऑन भी कर रही, इसको मैं बड़ा करती हूँ, इस तरफ लेके आती हूँ। ये 43 हो गया है, टिल तक रहेगा, उसके बाद ये यहाँ पर ये बिज़नेस में एड ऑन भी कर रही हैं, अपना बिज़नेस और बढ़ा रही हैं, जो कि 65 तक का काफ़ी अच्छा चल रहा है। सी दैट, ये इनका बिज़नेस यहाँ तक चला। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा रहेगा इनका टेंशन, तो थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं, क्लियर हो रहेंगी, पर उसके बाद भी आगे चल के एड ऑन कर रही हैं। ये एड ऑन है, इनका काम में एड ऑन है, जो कि काफ़ी अच्छा काम देगा। उसके बाद यहाँ पर भी इनका, ये देखिए, ये बिज़नेस का है, जो कि इनका काम चलता रहेगा, ठीक है, काम तो इनका चलता रहेगा। और ये आगे देखते हैं, ठीक है, ये इनकी बिज़नेस लाइन है, ये इनकी बिज़नेस लाइन है। ऐसा लाइन भी जब देखें तो आप पूछ सकते क्या आप बिज़नेस करते हैं, या आपके कोई फैमिली मेम्बर बिज़नेस करते हैं, क्या आपके हस्बैंड या फादर अनमैरिड है, तो इसका रहेगा कि बिज़नेस या पब्लिक कम्युनिकेशन से रिलेटेड उनका जॉब रहेगा, कि पब्लिक से तो इनका काम है। और ये 6 नंबर आता है इनका जो मूलांक है। तो मैंने कहा कि आप लग्जरियस ब्यूटी पार्लर, सैलून, डेकोर, तो बोली जी मैं बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, मेरा बहुत सारे ब्रांच भी हैं, तो इनका पार्लर है। और ये जो है ये इनका विदेश योग बनता है, ये विदेश योग है, तो ये विदेश में रहती हैं, दूसरे यूरोप में ही हैं, पर यूरोप के किसी दूसरे कंट्री में ही रहती हैं ये। और अब देखते हैं कि मैं आपको क्या बताती हूँ। अब मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ जो सबको समझ में आए, राइट, सबको समझ में आए, ऐसा काम करते हैं हम लोग। देखिए, इनका ये शुक्र पर्वत है, ठीक, शुक्र पर्वत है,
शुक्र पर्वत बहुत कम स्पेस लिया हुआ है और ये इनका जो है चंद्र का स्थान है, जो बताता है मेंटली टेंशन इनमें ज़्यादा रहेगी। और ये दूसरे जगह में है, पर इस जगह पे जब लाइनें बनती हैं तो कनाडा, यूरोप या फिर आपका सॉरी यूरोप नहीं, यूके और यूएसए, इस जगह के कंट्रीज़ में सेटल होना दिखाता है, जो कि इस तरह के कंट्री में ये सेटल है राइट नाउ। और अब तीसरी चीज़ मैं दिखाती हूँ जो सबके लिए है, सब लोग सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये जगह आपका खाली है, ब्लैंक है, दिख रहा है ना, ब्लैंक है, कोई लाइनें ऐसी नहीं गई है, ऐसी नहीं गई है, मतलब कि ये जो रहेंगी अपने आप को बहुत अकेला फील करती हैं, मेंटली स्ट्रेस ज़्यादा फील करती, अकेला फील करती हैं, किसी का साथ पसंद करती पर वो मिल नहीं रहा है, फैमिली मेम्बर्स का या फ्रेंड्स का वो चीज़ बॉन्डिंग वो हो नहीं पा रही है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, जब भी खाली रहे ना तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा अकेलापन उसको फील होगा। ठीक, गुरु पर्वत इनका ठीक है, आखिरकार इन्होंने अपने आप को मैनेज कर लिया, क्योंकि ये हाथ जोड़ के रखी हुई हैं ऐसे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु पर्वत, पर गुरु पर्वत इनका डैमेज है। ओके, यहाँ से लेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पर स्लोपी होगा, यहाँ पर बल्कि क्योंकि अपने फिंगर्स को जोड़ दिए हैं तो समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ गुरु पर्वत इनका डैमेज है। शनि पर्वत भी इनका दबा हुआ है तो स्लोनेस हो जाएगा। सूर्य पर्वत कमज़ोर है तो फादर के सुख में कमी हो जाती है, साथ में कामकाज में भी उतार चढ़ाव देखते हैं, मल्टीपल शादी का मतलब सूर्य क्या दिल है, दिल के करीब कौन, हस्बैंड रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम। साथ में ये बुध है तो थोड़ा कम्युनिकेशनल को लेके बुद्धि की कमी भी थोड़ी थोड़ी करती, कि किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर दबा हुआ है, ठीक, और यहाँ पर से फूला हुआ, यहाँ पर फूला हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ फूला हुआ है, मैं मिटा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये रईस क्यों बनना चाहती हैं, अपने लिए नहीं, किसी को ये दिखाना चाहती हैं, इसलिए अपने लाइफ में कोशिश कर रही हैं अपने बिजनेस को और अच्छा डेवलप करने की, तो किसी को दिखाने के लिए कर रही हैं। बुध थोड़ा कमज़ोर है, इनके जीवन में बहुत रॉन्ग डिसीज़न निकला है, जो कि ये कमिट भी की कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी गलती के कारण ख़राब की है। तो इस तरह का जब खराबी आए बुध में, कि एक तो एरिया भी छोटा और यहाँ से पूरा दबा हुआ है, तो सोच समझ के किसी से पूछ के निर्णय लें। अब इनकी एक बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कि ये यहाँ तक का, जैसे अपन आए थे, ये 53-52 तक का आपको दिख रहा होगा कि इनके माइंड में भी बहुत स्ट्रेस रहेगा। ये देखिए मैंने लाइफ को भी देख के बताया था और माइंड को भी देख के मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये यहाँ तक का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। सी दैट। उसके बाद मैंने आगे इनकी लाइफ बहुत अच्छी बताई है। 54-55 से एक ये अचानक एड ऑन करेंगी, जब भी लाइफ में ऐसे चल रहा है ये, और उसके साथ ऐसे ये निकलता है, ये माइंड से निकल रहा है, तो लाइफ ऑसम से कुछ ऐसा दिमाग इनका बढ़ेगा, कुछ नॉलेज बढ़ेगा, जिससे कि ये ड्रास्टिक चेंजेस करेंगी। इनको भी समझ में नहीं आएगा कि काम में या मेरे सोचने समझ के जो मैं काम कर रही हूँ उसमें अचानक इतना ग्रोथ कैसे आ रहा है, जो कि मैंने बताया था इनके ग्रोथ बहुत आएगा, ये अपने काम में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, तरक्की बहुत मिलेगा। और आप एक बहुत अच्छा चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो ब्रेन लाइन है वो स्मूथ हो गई, एक सिंगल लाइन हो गया है। सी दैट, ये देखिए कि ये सिंगल है, यहाँ पर देखिए एक डार्कनेस दिख रहा है, ये डार्कनेस है, काला काला धब्बा है, कभी कभी दो दो लाइन चल रही है, ये देखिए, ये सी दैट। तो यहाँ पर ये बताता है कि इनको प्रॉब्लम तो थी, पर अब आगे आने वाले एज में प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि ये रॉन्ग डिसीज़न अपना ना निकालें। ठीक, और चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और आप और किस सब्जेक्ट में जानना चाहेंगे, स्पेसिफिक कौन से माउंटेन का कुछ आपका होगा, आप ज़रूर अपडेट करिएगा। मैं एक बेसिक सा भी लेके आऊँगी जिसमें आपको माउंटेन्स और कुछ स्पेसिफिक जो अपनी लाइन होती हैं, जैसे कि प्रधान उप प्रधान रेखाएं, वो भी मैं बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको ये समझ में आए। पर मेरे पास सबसे था कि मैडम आप प्रेडिक्शन करना सिखाइए बहुत सारे, तो मैंने
यहाँ पर सिर्फ प्रेडिक्शन ही स्टार्ट किया है, ना कि टीचिंग स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा आप ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। होप आप सभी को बहुत पसंद आया हो, और भगवान आप सभी का बहुत बहुत भला करे, कल्याण करे, मनोकामना पूर्ण करे, सुख समृद्धि सौभाग्य प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना के साथ मैं वीडियो को बंद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।